इस दुनिया का। कल जब खुदा के वास्ते जमा होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और ये निगाहें तुमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने तुम कहाँ। इस दुनिया से जाने के बाद दुनिया दुनिया में ही रह जानी है और हमें अकेले जाना है। तो हम कहीं होंगे, आप कहीं होंगे। बड़ी बड़ी मुलाकातों से हम बड़े नहीं हो जाते, और दोस्ती और दुश्मनी समान कैसे होती है, और मूर्खों की संग बुद्धि खराब। दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वाले से की जाए तो अच्छी है। अब दोस्ती कर ली हमने पैसे वाले से, उसके घर पर हम जाएंगे, चारपाई हमें खुद ही बिछा के बैठना पड़ेगा, और अमीर तुम्हारे घर पर आएगा तो तुम्हें स्वयं सेवा करनी पड़ेगी। बड़े आदमी को बड़ी इज्जत लगती है बच्चों। और समझ के चला मेरे भैया, बड़े बड़े लोगों से दिल लगाया, और लगाया तो क्या मिला, किसने लगाया सुनिए पहले कराए। मजनू था गरीब और लैला थी अमीर घर की लड़की। मजनू लैला से मिलने के लिए गया, और दिल रूपी उसका प्याला हाथ में है, और प्यार की भीख मांग रहा है। इन दोनों की दोस्ती में तीसरा देख लेता है तो उसको बड़ी परेशानी पैदा होती है कि ये दोनों दिन मिल कैसे रहे। और यही आज हो रहा है, जो लोगों की दोस्ती में तीसरा खटास पैदा करने वाला तैयार करा लेता है। एक चारा हाथ में प्याला उठाया, जाते जाते प्यार
हाथ से प्याला छूटा, प्याला टूट गया, उस प्याले से आवाज आई, गरीब है और ये अमीर है, तू किससे हाथ मिला रहा है? समझ के इस प्यार में क्या क्या होता है, बेदर्द जमाना क्या जाने, इस प्यार में क्या क्या होता है, जब खुदा जुदाई करता है तो पूरे पे आंसू होता है। सीरी लड़की की फरियाद लड़का था, और ये चांदनी चौक दिल्ली की बात बता रहा हूँ। इतिहासों को पढ़ोगे तो ये बात आपको मिलेगी। ये चेतावनी है। लैला के चक्र में मजनू मारा गया। लैला के पिता ने मजनू का देश निकाला कर दिया कि हमारे राज्य में मजनू दिखाई नहीं देने चाहिए, और अगर दिखाई दे गए तो सूली पर लटका दिया जाएगा। भक्तों, वो राजा चाहता तो मजनू को उसी समय भी खत्म कर सकता था, लेकिन ये राजा को मालूम था अगर मैंने मजनू को फांसी लगवा दी तो मैं अपनी लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। ये उसको पता था कि मेरी लड़की खुद मोहब्बत करती है। तो भक्तों, वही होता है जहाँ दो दिल मिलते हैं तो तीसरा अर्चन दीवार बन के खड़ा हो जाता है। आज लैला मजनू अगर इन दोनों का प्यार सच्चा नहीं होता तो आज इतिहास के पन्नों पर नहीं लिखा होता। सच्चा प्यार था, और ये परेशानी भुगत लो अगर जीवन में, ये कष्ट सहन कर लो तो मोहब्बत करना, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा आज वर्तमान समय में धन्य है वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गई। उसने प्यार मोहब्बत को अमर बनाया है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाई। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चौकीदार चौकस है, फिर कैसी चौकीदारी, सीमा तमाम सीमाओं को पार करके हिंदुस्तान में आ गई। कोई चौकी नहीं चल पाई उसके सामने। जान सी के लिए याद में और लहर के तूफान में हंस के लुटाई अपने घर से रात के
12 बजे सीढ़ी से मिलने के लिए जाया करता था। और हमारे मुसलमान भाई अगर होंगे इस गाँव में तो इस कहानी को वो समझते होंगे कि सीढ़ी बहुत ही फरियाद था। चांदनी चौक दिल्ली में आज भी वो नहर बनी है। उस नहर के रास्ते सुरंग से होकर के जमीन में चल करके मेट्रो की तरह और सीढ़ी से रात के 12 बजे बातें करके अपने महलों तक वापस आ जाता था। एक दिन वो सुरंग ध्वस्त हो जाती है, उसी में घर करके फरियाद मारा गया। बहुत बड़ी मारा जान सी के लिए फरियाद लहर के तूफान में हंस के लुटाती जिंदगी और जाने वाले कान खोले जाके सुन ले अभी। वो चैनल खराब हो रहा है, क्या कर रहा है? शीशा निकाल रहे हैं, शीशा जोत पे हवा आ रही ना, हवा नीचे तो ना नहीं करे हो। आप समझदार लहरी के तूफान में हंस के लुटाती जिंदगी सुनने वाले कान खोले जाके सुन ले अभी। के बाद बता रहा है जमीन चकोरी जमीन पर रहती है, चंद्रमा आसमान में रहता है और इन दोनों की मोहब्बत चलती है। रात को चंद्रमा को टकटकी लगा के चकोर के बच्चे देखते हैं। चंद्रमा पूरब में निकलता हुआ और पश्चिम में जाता है, तब तक चकोर यूं देखती रहती है, सारी रात जागरण करती है। कितनी मोहब्बत! हमारा आपके 5 तत्व के जीव है और एक चकोरी 3 तत्व का पंछी को चंद्रमा को देख करके जीती है। चकोरी जमीन पर चांद का और जा नहीं सकती बहारे आ नहीं सकता यहाँ जा नहीं। और फिर भी जब चल रही है प्यार की आकाशता